हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम दिव्या एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। अच्छा, पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था क्वांटिफायर्स में। हम लोगों ने डिटरमिनर्स में फर्स्ट पॉइंट क्वांटिफायर्स का कवर कर लिया था, जिसमें हमने मच, मैनी, सम इन सब का यूज़ पढ़ा था। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो हमारा डिटरमिनर्स टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता क्वांटिफायर्स। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को भी कवर करेंगे और वीडियो को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करते हुए खत्म करेंगे डिटरमिनर्स टॉपिक। वीडियो छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो फटाफट फर्स्ट वीडियो को वॉच करें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो की तरफ आएँ, क्योंकि जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ते तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो हमें हमेशा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझनी चाहिए। तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड पे आए। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा आर्टिकल्स। हम लोगों ने बचपन से ही आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, ए एन द। तो यहाँ पे हमें ए एन द में द का यूज सबको पता है कहाँ किया जाता है, जहाँ पे हमारी चीज़ें जो फेमस हो, एक हो फेमस हो वो चीज़ जिसके बारे में हर कोई जानता होगा। जैसे द फेमस थिंग वी कैन से, आप कुछ भी ले सकते, जैसे द ताजमहल जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सब जानते हैं उसके बारे में। और ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, यूनिक थिंग्स जो होती है उसकी जगह, उसके लिए हम लोग द वर्ड का यूज़ करते हैं। बट ये नहीं कि अब द रशिया, द इंडिया, हम इस जगह पे कंट्री के नेम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही किसी लैंग्वेज के साथ। लाइक आई विल स्टडी द मैथ्स, आई विल स्टडी द SST। तो यहाँ पे द वर्ड का यूज़ करना गलत है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज के साथ और कंट्री के साथ कभी भी द वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। द का सिर्फ फेमस थिंग्स या यूनिक थिंग के साथ यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें एन की, ए एन द में अगर सेकेंड हम बात करें एन की, तो एन का यूज़ हम वोवेल के साथ करते हैं। वोवेल कौन से होते हैं? AEIOU। ये हम लोग बचपन से, हमें नर्सरी से सेकेंड से सिखा दिया जाता है वोवेल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम आर्टिकल्स कर रहे हैं तो हमें हमेशा वॉइस पे भी डिपेंड रहना चाहिए। अब कुछ चीज़ें होती, जैसे ऑनेस्ट है, अगर हम इस वर्ड की बात करते हैं ऑनेस्ट की, तो यहाँ पे शुरू भले ही कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एन आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ए का जो यूज है, अ का जो यूज है वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है। वोवेल वाले वर्ड्स को हटा दो, बाकी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बी, सी, डी, एफ, दीज एंड मैनी मोर दैट विल कंसीडर एज कॉन्सोनेंट। यहाँ पे जैसे बॉय हो गया, अकार हो गया, तो ये सारे हमारे जहाँ पे ए वर्ड का यूज होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर सॉरी वोवेल में कि हम लोग वॉइस पे कब डिपेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, हमारा एच तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम वर्ड को बोल रहे हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ओ शब्द आ रहा है। ओ मीन्स ओ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो ओ आता है हमारा, किस में आता है? वोवेल में आता है। तो इसे हम किसका कंसीडर करेंगे? एन लगा देंगे, सेम एज एन MBBS। यहाँ पे भी हमारा एम वर्ड कंसीडर होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के जब भी हम वर्ड को पढ़ रहे हैं, उस जगह पे हम लोग ध्यान देंगे कि देयर इज एन MBBS डॉक्टर, ये हम बोलते हैं जनरली क्वेश्चन में। तो ये देखते हुए हम वर्ड को अपनी वॉइस पर डिपेंड करके आगे की वीडियो में ये समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव की, तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ किया जाता है। इन चारों का बेसिकली क्या यूज़ होता है, ये हमारा होज का आंसर करते हैं, होज वर्ड का मीन्स सॉरी वेयर का, कि जो हमारी चीज़ें हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे दिस का कहाँ पे होता है, अगर कोई चीज़ हमारे पास है और वो एक है सिर्फ और सिर्फ, तो वहाँ पे हम दिस का, लाइक दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है, ये मेरे बहुत ज़्यादा नियर है, ये मेरे पास है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिस वर्ड का यूज़ किया और ये सिंगुलर है। द मेन थिंग इज सिंगुलर एंड नियर, वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें दैट की, तो दैट क्या हो जाएगा, जो चीज़ मेरे से थोड़ी सी दूर है, लाइक दैट इज अ फोन, दैट इज अ फैन, जो चीज़ें मेरे से थोड़ी सी दूर है और एक है सिर्फ और सिर्फ, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर है लेकिन फार यानी कि दूर है, तो वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। दीज की बात की जाए तो पास है लेकिन वो बहुत सारे हैं, लाइक इफ वी विल टॉक अबाउट, जैसे यहाँ पे कुछ नोटबुक्स हैं, तो ये मेरे नियर है लेकिन ये मेरे पास है, लेकिन ये क्या है, बहुत सारी है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल में कंसीडर है। तो यहाँ पे हमारा दीज आ जाएगा, जहाँ पे प्लूरल है, बहुत सारी है लेकिन वो हमारे पास में है, वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे। दोज का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो हमसे दूर है और वो बहुत सारी है, लाइक दोज आर विंडोज हो गया, या और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग दोज वर्ड का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, दिस का जो पास है और सिंगुलर है, और पास है और बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे दीज, दूर है,
एक है तो दैट, और दूर है और बहुत सारे हैं तो वहाँ पे हमारा कंसीडर होगा दोज। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट हमने देखे। अब हमारा पोजेसिव है जो कि हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो होता है हमारा पोजेसिव का। पोजेसिव में क्या हो जाएगा, जो हमें ओनरशिप बताए, ये सामान मेरा है, ये सामान तुम्हारा है, लाइक दिस इज माइन, दिस इज योर्स, इट इज हर्स, हिज, व्हाटएवर, जो भी हमारा ओनरशिप को शो करता है कि ये सामान जिसका है, एक कितना अधिकार देना, दावा करना कि हाँ ये तुम्हारा ही है या मेरा ही है, तो उसमें हम पोजेसिव को कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है, डिड यू फाइंड माई बुक, माई यानी मेरी, दिस इज माई पेट, माई पेट, ये क्या हमारा पोजेसिव को शो कर रहा है, यानी मेरा ही है, दोनों में कह रहे हैं मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है, मैं दावा करती हूँ हाँ ये चीज़ मेरी है, जो ओनरशिप को शो कर रहा है उसे हम कहते हैं पोजेसिव। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम किस किस की बात करते हैं, ईच, एवरी, ऑल, हाफ, बोथ, इधर, नीदर। यहाँ पे अगर हम बात करें ईच यानी कोई एक, एवरी सब, ऑल सब को कंसीडर करते हैं, हाफ मीन्स आधा, बोथ मीन्स दोनों, इधर मीन्स होता है कोई भी, और लास्ट में नीदर मीन्स कोई नहीं, ना आप ना मैं ना तुम, कोई भी नहीं, और या इधर में होगा या मैं या तुम, हम दो में से कोई एक, कोई भी कर सकता है ये काम, ठीक है। जैसे ऑल मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, ठीक है, बॉइल्ड क्या लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ माई फ्रेंड्स वर इन द ट्रेन, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स वर इन द ट्रेन, इधर कोई भी नीदर कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का इतना सारी टॉपिक है, इसे हमें छोटा सा जल्दी कंसीडर करना है। अच्छा, अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे हम लोगों ने अभी सारे टॉपिक्स कवर कर रहे थे, सारे पॉइंट्स हमने देखे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। अगर हम उन क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू आस्क डैश क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं तब तक मैं आपको बताती, जैसे फ्यू है, फ्यू का हम लोगों ने नेगेटिव में देखा था कि फ्यू है, तो अगर नेगेटिव होगा तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, अ फ्यू का हमारा कब यूज़ होगा। पहली बात, चीज़ें जो होनी चाहिए काउंटेबल होनी चाहिए, तो ये तुम्हारा काउंटेबल है, क्वेश्चन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नेगेटिविटी को शो नहीं कर रहा, कह रहे हाँ मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे, ये नेगेटिविटी नहीं, हाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, अ फ्यू। जितने बच्चों ने अ फ्यू कहा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, रामू इज डैश ऑनेस्ट मैन हु रन्स डैश स्मॉल शॉप अराउंड द कॉर्नर। इसका आंसर भी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, रामू इज एन ऑनेस्ट मैन, मैंने आपको कहा था कभी भी वर्ड को उसे प्रोनाउंसिएशन से हमें देखना है। ऑनेस्ट मीन्स ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन, और रन से स्मॉल, स्मॉल है, एस है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हमारा ए आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रामू इज एन ऑनेस्ट मैन हु रन्स अ स्मॉल शॉप अराउंड द कॉर्नर, तो एन और ए वाला आंसर हमारा सही है। थर्ड इज आर डैश योर बुक्स। पहले हमें ये देखना है जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बुक्स है यानी कि ये क्या है, हमारा प्लूरल है, और ये मेरे नियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज, क्योंकि यहाँ पे दिस है, दिस तो हमारा सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन जो हमारा नाउन है वो तो हमारा प्लूरल में है, तो यहाँ पे दिस आ जाएगा। डैश ऑफ द बॉयज वर क्वेरलिंग ओवर डैश टॉय। अब यहाँ पे क्या कहेगा, या तो ईच आएगा, ईच ऑफ द बॉयज, अब ईच मतलब होता है कोई एक, हम दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ही, दोनों की बात, दोनों चिल्लाए तो दोनों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोथ ऑफ द बॉयज वर क्वेरलिंग ओवर द टॉय। लास्ट वन इज देयर इज डैश वाटर इन द ड्रम। मच या मैनी, हमने देखा था मच का अनकाउंटेबल में होता है, मैनी का काउंटेबल में होता है, तो वाटर क्या है हमारा, वाटर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, देयर इज मच वाटर इन द ड्रम। तो आई होप आप लोगों को पूरा डिटरमिनर्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर। वीडियो को दोनों देखें, ध्यान से सुने, और कोई डाउट हो तो लिखे। थैंक यू।